एक गांव में भोलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन भर वो सेठ के खेतों पर काम करता और दिन ढलने पर सेठ से दिन का पैसा लेकर घर चला जाता। एक दिन भोलू ने सोचा, क्यों ना आज सेठ से पैसे बढ़ाने की बात की जाए। सेठ सेठ, आपके साथ काम करते हुए बड़ा वक्त बीत गया। क्यों ना आप अब मेरे कुछ पैसे बढ़ा दें। अब घर खर्च इतने से नहीं चलता। सही कहते हो भोलू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनती हो तुम और बड़ा मन लगाकर काम करते हो। मैं तुम्हारे पैसे जरूर बढ़ा दूंगा। बोलो तुम मेरे लिए और क्या क्या कर सकते हो। सेठ, मैं सुबह से शाम तक आपके खेतों पे काम करता हूँ और कुछ करने के लिए वक्त कहाँ है। मैं समझ गया, आप मेरे पैसे नहीं बढ़ाएंगे। बेचारा भोलू मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त भोलू सोचता है, आज तो पैसों के बारे में बीवी से बात करनी ही पड़ेगी। धनी, मुझे तुमसे आज बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने आज पैसों के बारे में सेठ से बात की। वो कहते हैं मैं तुम्हारे पैसे जरूर बढ़ाऊंगा, पर तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा काम करना होगा। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। सुबह से शाम तक तो मैं सेठ के खेतों पे काम करता हूँ। काम कर कर के मेरी कमर टूट गई है। अब मैं और क्या करूं। तो ये बात है। ये तो बहुत गलत हुआ। सेठ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छे काम वालों की तो और कदर करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो भोलू, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं सोच रहा था, क्यों ना हम अपनी एक लौती प्यारी गाय भूरी को बेच दें। इससे कुछ महीनों तक का तो घर खर्च आराम से चल ही जाएगा। अरे क्या कह रहे हो जी, एक एक करके घर का सामान बेच देंगे तो हम कंगाल ही हो जाएंगे। तो फिर क्या करें, कहाँ से इतना पैसा लाएं? मेरे पास एक सुझाव है, अगर कहो तो सुनाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भूरी का दूध बेचना चाहिए, भूरी को नहीं। मैं कल से ही गांव में घर घर जाकर उसका दूध बेचने की कोशिश करूंगी। महीने का जो भी मिलेगा उससे हम और गाय खरीदेंगे, जिससे हम अपना व्यापार बढ़ा सके। इससे कुछ वक्त तो लगेगा, पर बाद में अगर हमने ये सब संभाल लिया तो हमें पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सुझाव तो तुम्हारा मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर मुझे लगता है कि बात जरूर बन जाएगी। तुम तो कल से ही इस काम पे लग जाओ। अब हम इस बारे में महीने के अंत में ही बात करेंगे। अब रोज भोलू सुबह खेतों पे जाता और धनी भूरी का दूध निकालती और गांव में घर घर जाके बेचती। दूध में कोई मिलावट न होने की वजह से धनी से दूध लेने वालों की भीड़ बहुत जल्दी बढ़ने लगी। आज महीने का आखिरी दिन है। क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने इस महीने कितना कमाया? ये देखो, उम्मीद से कहीं ज्यादा मैंने कमाया। अरे बाप रे, तुमने तो मेरे 2 महीने की पगार 1 महीने में कमा ली धनी। बाप रे, तुमने तो बहुत ही मन लगा के काम किया है। मुझे तो लगता है कुछ महीनों में ही हमारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा और फिर मुझे खेतों पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी तुम्हारे साथ इस व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। वाह भोलू, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। हम दोनों मिलके इस व्यापार को खूब बढ़ाएंगे, जिससे हमें कभी भी आगे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। अब जैसे जैसे हर महीने पैसे आते, भोलू और धनी एक और गाय खरीद लेते। इससे उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक सुंदर सा घर खरीद लिया। भोलू अब खेतों में काम करने नहीं जाता था। दिन में भोलू और धनी दूध बेचते और शाम को आराम से अपने घर के सुंदर से बगीचे में बैठते
और अपने परिवार के साथ समय बिताते। हम अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या को अपनी मेहनत और सूझबूझ के साथ हटा सकते हैं, जैसे हमने किया, और आप भी ये कर सकते हैं।